स्नेहा दलवी ने लिखा है, हमें सामाजिक जीवन में या फिर निजी जीवन में एक्स्ट्रा रहने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना करें तो कोई भी अपमानित या फिर प्रताड़ित कर सकता है। ऐसे में हम ताओ के सूत्र में कैसे जिएं? एक्स्ट्रा रहने से मेरा तात्पर्य स्नेहा, मुझे लगता है ये तुम्हारा तात्पर्य होगा कि कुछ और सशक्त होना पड़ता है, नहीं तो लोग प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे। ताओ में पूछा है कि व्यवहारिक जगत में कैसे जिएं। जब ताओ में कोई जीता है तो वो प्रताड़ित होने की और अपमानित होने की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे परे हो जाता है। जब कोई तुमको प्रताड़ित करने आता है, तुमको अपमानित करने आता है, तो इतना तय है कि अपमान और प्रताड़ना का जो सारा रंग ढंग है वो उस व्यक्ति के भीतर रच बस चुका है। अपमान हम कितना लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। ताओ कभी ये नहीं कहता कि तुमको कमजोर होना है। ताओ एक बहुत ही सशक्त व्यवस्था है। ताओ की अंतर्दृष्टि एक बहुत ही सशक्त ढंग है, सशक्त जीवन शैली है। ये जो लाओ त्से कहते हैं कि घाटी की तरह तुम बस ग्रहणशील और खुले हो जाओ, तो ये ऐसा नहीं है कि इसका अभिप्राय ये है कि कोई भी आए और तुम्हें अपमानित और प्रताड़ित करके चला जाए। घाटी बहुत सशक्त होती है। घाटी में झांकने से ही लोगों के प्राण कांप जाते हैं। तो जब ताओ की अंतर्दृष्टि को तुम जीने लगती हो और अपने को उस घाटीमय चेतना में बदलते हो, तब क्या होता है, तुम्हारे भीतर एक गहराई आती है जो इस सम्मान और अपमान से अलग तरह से व्यवहार करती है, जो इस प्रताड़ना और प्रशंसा और पुरस्कार के जो सारे ढंग हैं उनसे अलग तरह से व्यवहार करती है। वही तुमको सशक्त बनाएगी। नहीं तो क्या सशक्त होगा? धन से, ज्ञान से, संसाधनों से वो एक्स्ट्रा जोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या ज़्यादा ज्ञान वाले लोग, ज़्यादा धन वाले, ज़्यादा रिसोर्सेज वाले लोग जो हैं वो अपमानित और प्रताड़ित नहीं होते? उनके अपने अपमानित होने के ढंग है। ये अलग बात है कि जल्दी से भाई उन तक कोई पहुंच नहीं पाएगा तो अपमानित नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पास जल्दी से कोई आ सकता है, अपमानित कर सकता है। तो कुल मिलाकर ताओ की अंतर्दृष्टि ये है कि अपने को समझाओ और अपने को इतना लचीला, इतना नमनीय और इतना सरल बनाओ कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर ही न सके, अपमानित कर ही न सके। भाई देखो, जीवन तुम्हारा है, छोटा सा जीवन है, बस इतनी सी बात समझे। ताओ या ताई को समझने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। तुम बस एक दिन बैठकर इस पर बहुत गंभीरता से सोचो, 2-3 दिन सोच लो और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तुम बोले कि छोटी सी जिंदगी है, अब कल का भरोसा नहीं, अगले पल का भरोसा नहीं। किसी और के अपमान की जो बात है या किसी और की तरफ से आई हुई कोई भी नकारात्मक बात है, उसमें हम अपना समय क्यों नष्ट करें? हम क्यों नष्ट करें अपना समय? जैसे हमारे कपड़ों पर धूल जमती, हम झाड़ते हैं, आगे चले जाते हैं या नया कपड़ा पहन लेते हैं। तुम निकले सड़क के बाहर, पोल्यूशन में तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। नहीं पोल्यूशन में गंदे हुए, आसमान से कोई चिड़िया उड़ती जा रही थी और उसने बीट करी, अचानक गंदे हो गए कपड़े तुम्हारे। तुम आते हो, धुलते हो, बदल लेते हो। चिड़िया से पंगा नहीं खोलते तुम कि अब कल उस चिड़िया को बताएंगे जो आसमान में दिखी थी। और फिर तुम ये भी नहीं सोचते कि क्या चिड़िया ने हमको इस लायक समझा था कि इसके ऊपर बीट कर दें। सबके ऊपर तो नहीं करती, हमारे ऊपर कर गई। क्या हम इस लायक हैं? तो अपमान में हम खुद ही अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो लोगों को इसी तरह से देखना क्यों नहीं शुरू करो?
अपनी ज़िंदगी है, कीमती ज़िंदगी है, हम इसको क्यों बेकार करेंगे। जहाँ सामना करना है वहाँ सामना करो, जहाँ समाधान लाना है वहाँ समाधान लाओ। कभी कभी जीवन में युद्ध भी आता है तो युद्ध में जाओ, युद्ध करो, आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता युद्ध नहीं आते हैं। ताओ की परंपरा से ही चीन में मार्शल आर्ट्स और इन सब का विकास हुआ, ताओ की परंपरा से हुआ। बोधि धर्म ने जब ताओ के इन सारे सूत्रों को और बुद्ध की देशनाओं को आपस में मिलाया तो बोधि धर्म ने चीन में बड़ी परंपरा, और लाओ त्से के समय में भी वो सारी परंपराएं थी, अपने ढंग से थी। तो ये अंतर्दृष्टि बहुत सशक्त अंतर्दृष्टि है। बस इसका सारा मामला यही है कि हम बेकार में नहीं उलझते। बहुत काम की बात होगी तब उलझा जाएगा, बहुत ज़रूरी हो तब उलझा जाएगा, लेकिन बेवजह में नहीं उलझना है। नहीं तो किसी को ये पता चल जाए कि तुम उलझते हो तो वो तुमको उसी में परेशान करता रहेगा। जैसे कभी बचपन की तरफ या अपनी टीन एज में या बड़े होकर भी कई लोग उलझते हैं। तुम देखो, जो लोग चिढ़ते हैं किसी बात से उनको ज़्यादा चिढ़ाया जाता है, कोई किसी बात से ना चिढ़े तो उसको लोग उतना नहीं चिढ़ाते। तो अपमानित करने की जो प्रवृत्ति है लोगों की, वो ऐसी ही है कि वो तुमको चिढ़ाना चाहते हैं। और जो किसी को अपमानित करने की कोशिश करता है वो पहले ही अपने होने की हीन भावना से ग्रस्त है, और हम उसकी हीन भावना को क्यों बढ़ावा दें। हमें नहीं बढ़ावा देना। कभी कोशिश करके देखिए, कोई ऐसा करे, आप अपने अंदर मुड़िए, अपनी शांति में रहिए और बोलने दीजिए उसको, क्यों मेहनत तो वो कर रहा है। जैसे मान लीजिए घर में कोई तुम्हें डांट रहा हो, जेन्युइन डांट रहा है, उसमें कोई ऐसी बात समझने की तो समझ लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, सुधार लीजिए। बेवजह कोई चीखने चिल्लाने का किसी ने कार्यक्रम बना रखा है तो उसको बजने दो। जैसे सुबह का कोई एफएम रेडियो बजता है या कोई टीवी चल रहा है, बजने दो। मेहनत तो वो कर रहा है, उसको अपने को क्यों परेशान करना। प्रताड़ित तभी कोई करता है जब प्रताड़ित होने के हम मौके दे देते हैं। हम मौके देना बंद कर दें, हम शांत होने लग जाएं, नहीं कर पाएगा कोई, मजा ही नहीं आएगा। एक शांत व्यक्ति से लड़ने में किसी को मजा ही नहीं आता। तुम लड़े ही नहीं, किसी ने तुमसे लड़ाई करी, तुम शांत थे, तो मजा ही नहीं आता। मेरे बड़े भाई जो अब नहीं रहे, पहले जब हम लोग साथ में रहते थे दोनों लोग, तो ऐसा ही होता था। अक्सर कभी कभी किसी बात पे लड़ाई होती। कुछ लोगों का लड़ने का मन भी करता हो तो वो लड़ते थे, लड़ाई हो लेती थी। कभी कभी हम भी लड़ते थे, लेकिन ज़्यादातर लड़ने की बात होती नहीं थी। वही लड़ते थे, डांटते थे, चिल्लाते थे अपना। तो एक सेंटेंस बार बार कहते थे कि यार तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुमसे लड़ने में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं लड़ ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने अपना डांट लिया, चिल्ला लिया, कर लिया, चुप हो गए, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया में लड़िए तो लड़ने वाले को भी मज़ा आता है। बंद कर दीजिए सब, शांत हो जाइए। कितनी देर कोई क्या करेगा।